हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स में केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अभी तक हमने पढ़ा है हेलोजिनेशन रिएक्शन और उसके बाद फिडेलक्राफ्ट का एल्काइलेशन रिएक्शन। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो हमारा हेलोएरिन के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए हेलोजिनेशन रिएक्शन में वहाँ पर हमारा हेलोजन जुड़ा था जिसमें हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होता है और पैरा प्रोडक्ट जो है मेजर होता है। इसी तरीके से एल्काइलेशन जो रिएक्शन था फिडेलक्राफ्ट का, उसमें हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर जुड़ा था। आज हम करेंगे हमारा एसाइलेशन रिएक्शन जिसमें असाइल ग्रुप ऐड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड नंबर रिएक्शन है वो है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन reaction when haloarine reacts with acyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 or FeCl3, then acyl group attach at ortho and para position। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन यानी हमारे पास अगर हेलोएरिन्स रिएक्शन करेंगे असाइल क्लोराइड के साथ तो जो असाइल ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैच होगा। तो आप देखिए हमारे पास हमने लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। तो क्लोरोबेंजीन में हमारे पास रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3COCl और प्रेजेंस लेते हैं हम यहाँ पर अनहाइड्रस AlCl3 और अनहाइड्रस FeCl3। तो अब देखिएगा हमारे पास जो असाइल ग्रुप है ये रिएक्शन करेगा तो बेंजीन के अंदर से ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन है वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ अटैच होकर बनाएगा HCl और यहाँ पर जो COCH3 ग्रुप है वो जाकर बेंजीन में अटैच हो जाएगा। तो अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पर हमारा जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट यानी क्लोरीन और यहाँ से हमारे पास COCH3 जो ग्रुप है COCH3 ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया ये हमारे पास ऑर्थो और ऑर्थो प्रोडक्ट होता है यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट। इसी तरीके से जो सेकंड प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो होगा हमारे पास पैरा पोजीशन पर यानी Cl और ये C डबल बॉन्ड O CH3 यानी ये पैरा प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट होगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट और प्लस में हमारे पास जो क्लोरीन है उसके साथ हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन के अंदर हमारे पास जो होता है यहाँ पर हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन पर और हाइड्रोजन जो है वो पैरा पोजीशन से। यहाँ पर हमारे पास जो Cl CO CH3 इसी तरीके से Cl CO CH3 और यहाँ पर अनहाइड्रस जो है हमने लिया है AlCl3 की प्रेजेंस रहेगी। तो अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पर HCl इधर से एग्जिट हो गया, इसी तरीके से HCl इधर से एग्जिट हो गया और ये COCH3 एक बारी ऑर्थो पर ऐड होगा और एक बारी कहाँ पर ऐड होगा, पैरा पोजीशन पर ऐड होगा। तो अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पे बना ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया एक तो और एक हमारे पास बन गया पैरा प्रोडक्ट यानी COCH3 ऑर्थो जो कि माइनर प्रोडक्ट है हमारे पास और प्लस में हमारे पास बना है COCH3 जो है वो ऐड हो गया हमारा पैरा पोजीशन पर COCH3 यानी ये पैरा प्रोडक्ट है और ये होगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट प्लस HCl और यहाँ आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट ये है और पैरा प्रोडक्ट ये है। तो ऑर्थो पैरा में से क्या होता है, पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है और जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो माइनर, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट के मेजर होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है
और क्रिस्टल लैटिस में ये फिट आता है, इसलिए हमारे पास जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारे पास था थर्ड रिएक्शन। पहला था हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन, दूसरा था हमारे पास फिडेलक्राफ्ट का एल्काइलेशन रिएक्शन, और थर्ड था हमारे पास फिडेलक्राफ्ट का एसाइलेशन रिएक्शन। तो फोर्थ नंबर हमारे पास जो रिएक्शन आता है वो आता है बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन। फोर्थ नंबर जो हम रिएक्शन करेंगे अभी वो होगा हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में हमारे पास इसमें NO2 ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है। तो फोर्थ नंबर जो हमारे पास जो रिएक्शन आता है वो आता है बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन तो आप देखिएगा हमारे पास व्हेन हेलोएरिन्स रिएक्ट्स विद nitrating mixture like concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4, then nitro group attach at ortho एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ पर हमारा NO2, यानी हमने जो एग्जांपल में लिया है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है, और क्लोरोबेंजीन में हम रिएक्शन कराएंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, यानी कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड हमारे पास H2SO4। तो हमने यहाँ पर इन दोनों का मिक्सचर लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा वो होगा HNO3। एक तरीके से HNO3 में यहाँ पर NO2 ग्रुप आएगा यहाँ से, और एक बारी ऑर्थो पर NO2 जुड़ जाएगा, यानी ऑर्थो प्रोडक्ट ये हो गया जो कि माइनर होगा। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और पैरा प्रोडक्ट में हमारे पास जैसे Cl और NO2। तो ये हो गया हमारे पास पैरा, और जो कि यहाँ पर होगा मेजर प्रोडक्ट, और प्लस में हमारे पास क्या होता है H2O जो है वो एग्जिट होता है एज एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो आप देखिएगा क्लोरोबेंजीन जो है हमारे पास, जो क्लोरोबेंजीन में जो हाइड्रोजन है ऑर्थो और पैरा पोजीशन से एक्टिव होगा। ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन है और ये पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है। तो जो H2SO4 है वो HNO3 को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और HNO3 में आप देखिएगा हमारे पास OH जो है नेगेटिव पार्ट है, और NO2 जो पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है। तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर HNO2 और O, तो ये हो गया HNO3। तो HNO3 में से OH पार्ट नेगेटिव है और NO2 पार्ट क्या है, पॉजिटिव। तो आप देखिएगा इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट जो मोल है NO2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव क्या करता है, हाइड्रोजन से H पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा और इसको H2O की फॉर्म में रिलीज कराएगा, प्रेजेंस रहेगी हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, क्लोरोबेंजीन जो है उसमें हमारे पास एक बारी NO2 ऑर्थो पर जुड़ गया NO2, और एक बारी हमारे पास NO2 कहाँ पर जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, जैसे Cl और NO2। ये हो गया हमारे पास ऑर्थो, और ये हो गया हमारे पास पैरा, और ऑर्थो पैरा में हमारे पास ये माइनर हो गया ऑर्थो, और जो पैरा हो गया वो हो गया हमारे पास मेजर, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास H2O। तो इस तरीके से हमारे पास जो है नाइट्रेशन रिएक्शन, जिसमें हेलोएरिन जो है रिएक्शन करता है हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, यानी HNO3 और H2SO4 के साथ। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो NO2 ग्रुप होता है नाइट्रो ग्रुप, वो एक बारी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है और एक बारी पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, और हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट होगा क्या होगा, H2O। यानी यहाँ पर जो H2SO4 है वो एक्टिवेट कर रहा है HNO3 को, जिससे कि हमारे पास जो NO2 ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच होता है। इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन आता है वो आता है बेटा सल्फोनेशन रिएक्शन। चलिए उसको करते हैं। तो ये था हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन, फोर्थ नंबर रिएक्शन, और इसके बाद आता है हमारे पास सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन जो रिएक्शन है हमारे पास, उसमें आप देखिएगा फिफ्थ नंबर आता है हमारे पास सल्फोनेशन रिएक्शन।
सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में आप देखिएगा हमारे पास व्हेन हेलोएरिन्स reacts with concentrated sulfuric acid यानी H2SO4, then sulfonic group attach at ortho and para position। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमारे पास क्या अटैच हो जाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। यानी हेलोएरिन का रिएक्शन अब की बार हमने किसके साथ करना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो अब देखिएगा हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन हम लेंगे यहाँ पर, तो क्लोरोबेंजीन में हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की जगह पे ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो क्लोरोबेंजीन हमने यहाँ पर अगर लिया हुआ है, मान लीजिए अब क्या हम ले लेते हैं ब्रोमोबेंजीन। तो अब देखिएगा ब्रोमोबेंजीन हमारे पास रिएक्शन कर रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर हमारे पास जो सल्फोनिक ग्रुप है यानी SO3H ग्रुप एक बारी ऑर्थो पर अटैच होगा और एक बारी पैरा पर अटैच होगा। तो जिससे कि हमारे पास दो जो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट होगा और एक हमारे पास क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट। यानी ऑर्थो ये हो गया हमारे पास माइनर प्रोडक्ट और इसी तरीके से जो पैरा है वो होगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा H2O। तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हमारा जो ब्रोमोबेंजीन है, तो ब्रोमोबेंजीन में आप देखेंगे यहाँ पर इसमें जो हाइड्रोजन है वो ऑर्थो पैरा का हाइड्रोजन एक्टिव है और पैरा का हाइड्रोजन, और H2SO4 में आप देखेंगे तो OH नेगेटिव होता है और SO3H जो पार्ट है वो पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से OH यहाँ पर नेगेटिव और SO3H जो पार्ट है वो रहेगा पॉजिटिव। तो जो हमारा OH नेगेटिव है ये H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरीके से OH नेगेटिव ये इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो एक बारी SO3H जो है वो ऑर्थो पर जुड़ेगा और एक बारी SO3H कहाँ पर जुड़ेगा, पैरा पोजिशन पर अटैच होगा। तो हमारे पास रिएक्शन में हमने लिया है कंसंट्रेटेड H2SO4। अब देखिएगा रिएक्शन में हमारे पास मोल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास आप देखिएगा ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन इस पे एक बार SO3H ऑर्थो पर जुड़ गया और एक बार जो SO3H है हमारा वो जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पर, यानी SO3H ये हो गया हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट जो कि माइनर प्रोडक्ट है और ये हमारे पास हो गया पैरा प्रोडक्ट जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट है और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा H2O जो है वो एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है अभी तक की जो हमारी हेलोएरिन्स की 5 रिएक्शन पढ़ी है। पहली हेलोजिनेशन रिएक्शन थी, दूसरी हमारे पास क्या थी हमारी फिडेलक्राफ्ट की एल्काइलेशन रिएक्शन, तो तीसरी रिएक्शन हमारे पास फिडेलक्राफ्ट की एसाइलेशन रिएक्शन, 4th नंबर रिएक्शन हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन और 5th नंबर जो रिएक्शन है हमारे पास वो हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, जिसमें से ऑर्थो और पैरा में से जो पैरा प्रोडक्ट है वो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस और मोस्ट स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर वो हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।